गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस ब्यूटीफुल सेशन में, जहां पर हम सीखेंगे मेकअप हमारे नए प्रोडक्ट की जानकारी के साथ, अर्बन कलर के प्रोडक्ट्स के साथ। और मेरा नाम प्रीति है फ्रेंड्स। बाय प्रोफेशन कंप्यूटर टीचर थी। इस बिजनेस में आने से पहले जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो नहीं पता था ये बिजनेस कैसे होगा, लेकिन ऐसे ही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ने मेरा बहुत साथ दिया। आज यहाँ पर पीडी लेवल पर हूँ, 5 फिगर इनकम यहाँ से अर्न कर रही हूँ। 2 बाइक, एक स्कूटी और एक कार मोदी के मुझे गिफ्ट दे चुका है। 3 फॉरेन ट्रिप इसमें की, थाईलैंड का रिसेंटली अभी हम लोग होकर के आए। और आशा करती हूँ कि आपकी लाइफ भी ऐसे ही चेंज हो जैसे मेरी चेंज हुई। सपनों की बात करूँ तो जितने सपने देखे नहीं थे उससे ज्यादा ऑलरेडी पूरे कर चुकी हूँ इस टाइम में। और बड़े ड्रीम की बात करूँ जो इस बिजनेस को मुझे एक्साइटेडली करने के लिए प्रोत्साहित करता है, दैट इज माई ब्लू कलर का चौकर, जो कि हो जाएगा मोदी केयर से। ऐसे ही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को लेते हुए, सीखते हुए, आगे बढ़ते हुए, लोगों को आगे बढ़ाते हुए। और खुशखबरी की बात यह है कि फ्रेंड्स देखिए, जब हम खुश होते हैं, सुंदर दिखते हैं, तो लोग भी हमसे अट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ फीमेल को ही सुंदर दिखने का हक है। मेल्स भी अपने स्किन की केयर करते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, तो वो भी अपने आसपास के लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। किस वे में कि आप एक अच्छा खूबसूरत बिजनेस कर रहे हो। आइए स्वागत करते हैं हमारे बीच में जोरदार तालियों के साथ हमारी अर्बन कलर मेकअप के बारे में हमें सिखाने के लिए आ रही हैं आज कशिश हुसैन जी। गुड मॉर्निंग मैम, एंड ओवर टू यू। Good Modika morning. So Thank hi you. everyone. Thank you so much for this training. और आज की ट्रेनिंग में बेसिकली हम बात करेंगे हेम्प के बारे में एंड ऑल्सो मैंने क्लोजअप रखा है आज कैमरे का कि क्विक हम आई मेकअप डेमो करेंगे। बेस मैंने ऑलरेडी कर लिया, जैसे कि हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं अब, तो एक फेस्टिव लुक मैं आप लोगों को क्रिएट करके दिखाऊंगी स्टारडस्ट आई शैडोज के साथ एंड हमारे इंटेंस कलर आई पेंसिल्स के साथ। और बिफोर स्टार्टिंग मैं अभी स्टार्ट कर सकती हूँ, आप अभी कुछ बोलेंगे? नो मैम, स्टार्ट। अच्छा ठीक है, मैं स्टार्ट कर देती हूँ। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम कशिश हुसैन है और मैं अर्बन कलर की मेकअप ट्रेनर हूँ। सो मेरा काम है कि मैं अक्रॉस इंडिया ट्रैवल करती हूँ और मैं ट्रेनिंग्स देती हूँ। जो भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, नए लॉन्च प्रोडक्ट्स होते हैं, जो पुराने भी होते हैं, कि आप कैसे नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप मेकअप कर सकते हैं या फिर कैसे आप मेकअप को यूटिलाइज कर सकते हैं। बेसिक नीड्स तो हम सबको पता होते हैं कि कैसे क्या यूज होता है। सो टिप्स एंड टेक्निक से होता है जब हमारा मेकअप एक्चुअली इम्प्रूव होता है। सो आज भी आई विल मेक श्योर कि मैं आई मेकअप में थोड़ी सी ऐसे आपको टिप्स एंड टेक्निक्स दूं जिससे आपका मेकअप और इम्प्रूव हो। बहुत इजी वे में मैं आपको सिखाऊंगी। सो स्टार्टिंग विद हेम, मैं आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन, वन सेकेंड। इज माय स्क्रीन अवेलेबल? दिख रही है? यस यस मैम। मैम। ओके परफेक्ट। ओके, सो हेम्प लैब जो हमारी बेसिकली हेम्प स्किन केयर रेंज जो है हमारी, ये बनी है हमारी जो वाइल्ड कैनबीज होती हैं। सो कैनबीज को हम अगर हिंदी में बोलें, हिंदी का वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा सब लोगों को, हिंदी में इसको भांग बोलते हैं। सो बट ये पीने वाली भांग से बहुत ही अलग चीज है, इसका असर पीने वाली भांग जैसा नहीं होता है। ये अब एक लेटेस्ट इंग्रेडिएंट है। जो पीने वाली भांग होती है, मैं आपको एक बार डिस्क्रिप्शन भी दे देती हूँ, पीने वाली बहुत ही अलग होती है, ये हमारी अलग होती है जो कॉस्मेटिक्स में यूज होती है। सो इट इज नॉट द सेम, बट फैमिली से सेम है। फैमिली सेम है बट दो अलग चीजें हैं ये। एक जाती है हमारी जो हम होली पे भांग पीते हैं उसकी तरफ, और एक आती है हमारी जो कॉस्मेटिक्स में यूज होता है जिससे हमारी स्किन पे बहुत ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। सो ये होता है हेम्प, जो बेसिकली जो हेम्प वर्ड है, ये मतलब होता है हेम्प का। सो जो हमारी हेम्प रेंज है ये आपकी विटामिन सी एंड हेम्प सीड ऑयल से इन्फ्यूज्ड है, जिसका मेन पर्पस ये होता है, मैं आपको बहुत ही इजी वे में सिखाऊंगी ताकि कंफ्यूजन ना हो लोगों को ज्यादा। ये बहुत ही, स्किन केयर में आप जितना डिटेल में जाएंगे उतना ज्यादा आप सीख सकते हैं। बट टू अंडरस्टैंड द न्यू स्किन केयर रेंज,
ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। सो जो हेम्प और विटामिन सी जो हमारी इसके अंदर होता है, वो हमारी स्किन पे बहुत अच्छे से इफेक्ट करता है। बेसिकली हमारी स्किन को ब्राइटनेस देने के लिए जो भी चीजें विटामिन सी रिलेटेड होती हैं, वो एनीवे हमारी स्किन को ब्राइटर करता है। सो वो हमारी स्किन को ब्राइट करता है, एंड जो भी हमारे स्किन डैमेज होता है, बेसिकली जो भी इश्यूज होते हैं, वो रिपेयर करता है। सो ये इसका मेन पर्पस है। सो इसमें हमारे पास 5 प्रोडक्ट्स हैं, एंड मैं आपको आगे बताती हूँ। एंड मैंने भी ये यूज करा है लॉन्च होने से पहले। जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी इस प्रोडक्ट को लेके, जब इसमें बोला गया था कि सेंसिटिव स्किन और एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा है, तो मैं सबसे पहले मेरा माइंड ऐसे हुआ था कि मैं ट्राई करना चाहूंगी, क्योंकि मेरा पर्सनली ऐसे होता है कि मैं कुछ भी प्रोडक्ट्स नहीं लगा पाती हूँ अपने फेस पे। बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, मतलब मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाती हूँ। बट मैं तब से हेम्प की सारी रेंज यूज कर रही हूँ। मैं फेस वॉश मेरा रेगुलर मैं वो यूज कर रही हूँ, एंड इट इज वेरी नाइस। मेरी स्किन ऑयली के साथ साथ ड्राई भी है, बट इमीडिएट आफ्टर फेस वॉश ऑल्सो मेरे को कभी भी ना ऐसे ड्राई फील नहीं हुआ, इतना सॉफ्ट फील हुआ एंड हाइड्रेटेड फील हुआ। सो बेसिकली अगर इस शीट में हम देखें, तो इसमें हेम्प सीड ऑयल, we have vitamin C, we have hyaluronic acid, and we have pomegranate extract. Pomegranate extract is जो हमारे अनार होता है उसके एक्सट्रैक्ट्स हैं। सो ये फॉर्मूला क्या करता है? इसमें अगर हम पढ़ें, यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हैं, इसमें हाइड्रेटिंग बेनिफिट्स हैं। ये आपकी हाइड्रेशन देता है एंड बैलेंस करता है आपकी स्किन को, एंड इसके नेचुरल ऑयल्स को भी रिस्टोर करता है। प्लस जैसे ये थर्ड पॉइंट में लिखा है, प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव रिपेयर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रीमेच्योर एजिंग। इसका क्या मतलब हुआ? जो प्रीमेच्योर एजिंग है, जैसे मैं अभी अपने लेट 20s में हूँ, मैं 28 की हूँ, मैंने अभी से ये यूज करना शुरू करा है, तो जो भी मेरे स्किन एज होना शुरू करेगी, जब मेरी इन वट एवर एज, यू बेसिकली 30 के बाद से स्किन एज करना शुरू कर जाती है, तो जो प्री मेच्योर एजिंग होती है ये उसको प्रोटेक्ट करता है, कि जो जल्दी हमारे फाइन लाइंस रिंकल्स आने लगते हैं यंग एज में, लाइक अर्ली 30s एंड 30s के बाद, ये उसको प्रोटेक्ट करता है। ऑफ कोर्स स्टॉप नहीं करेगा, बट थोड़ा इसको स्लो डाउन कर देगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम एंटी एजिंग में भी ये प्रोडक्ट दे देंगे। एंटी एजिंग का स्पेसिफिक टारगेट ही आपके फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को टारगेट करना है। एंड एंटी एजिंग आप किसी को भी दे सकते हैं, अबव 30-35 इज मोर सूटेबल। बट ये भी आप बिलो ये आप किसी भी एज को दे सकते हैं, स्पेशली बिलो 20 तो आप दे ही सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप, जैसे रेस्ट्रिक्शन है एंटी एजिंग में कि आप 35 अबव देंगे, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। पीपल कैन स्टार्ट अर्ली ऑल्सो, 18, 16, 17, 18 में भी स्टार्ट कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट में जो लिखा है, हेम्प सीड ऑयल इज नोन टू हैव कामिंग एंड रिलैक्सिंग इफेक्ट इवन ऑन सेंसिटिव स्किन। जैसा मैंने बताया कि मेरी इतनी सेंसिटिव स्किन है, मैं कुछ भी लगाती हूँ वो जलने लगेगा, या मेरे को बहुत रिएक्शन हो जाते हैं, मुझे लिपस्टिक्स भी सूट नहीं करती हैं। लिपस्टिक्स के बाद, मैं काफी ब्रांड्स के लिपस्टिक्स के बाद मेरे लिप्स पूरे फटने लगते हैं। तो बट जब मैंने ये ऑयल यूज करा था, इट गेव मी लॉट ऑफ हाइड्रेशन इंस्टेड ऑफ गिविंग मी एनी ऑयलीनेस ऑन द फेस, जबकि टीजो मेरा ऑयली है। और ऑयल से क्या होता है, अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, इन दैट केस आप कोई भी ऑयल यूज करेंगे ना, थोड़े एक्ने आ सकते हैं। सो द बेस्ट वे टू यूज दिस ऑयल, अगर किसी को यूज करना है फॉर हाइड्रेशन, की अगर स्किन ड्राई है बट फिर भी एक्ने आते हैं, तो आप ये कैसे यूज कर सकते हैं? जो आपका सिरम है या मॉइस्चराइजर है, आप उसमें एक दो ड्रॉप डाल के अपने फेस पे लगा सकते हैं। एक दो ड्रॉप ऑयल की डाल के, अलग से ऑयल ना लेके पूरे फेस पे लगाने से अच्छा है कि आप सिरम, जो हमारा सिरम है उसमें, या फिर मॉइस्चराइजर में मिक्स करके आप लगाओगे, तो वो उतना ज्यादा आपको एक्ने नहीं देगा, और वो एक्ने से बच जाओगे आप। ये मैंने अपने पे भी ट्राई करा था, मेरी भी एक्ने प्रोन स्किन है, तो मैं आपको सारे ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूलाज बता रही हूँ।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पे एक्सपेरिमेंट होगा, कुछ होगा, मैं खुद ही पूरा एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ, मैं अच्छे से सब पूरी रेंज ट्राई कर चुकी हूँ। मैं उस बेस पे आपको ये फीडबैक दे रही हूँ। एंड जैसे इसमें लिखा है, दिस इज नॉन ग्रीसी एंड लाइट वेट, एंड दिस इज एब्सोल्युटली नॉन ग्रीसी एंड लाइट वेट। जैसे हम कभी हैवी मॉइस्चराइजर्स लगाते हैं, हमारी स्किन काफी सॉरी हमारी स्किन काफी ऑयली हो जाती है, हमें हैवी फील होने लगता है, स्वेटिंग फील होने लगती है। तो इन दैट केस वो ये सब इसमें नहीं होता है, बहुत अच्छे से स्किन में ब्लेंड हो जाता है, एंड इट डेफिनेटली फील्स वेरी वेरी लाइट वेट। सो ये हमारे बेसिक इस फॉर्मूला के बेनिफिट्स हैं। सो अगेन ये मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ कि अलग से पावरफुल इंग्रेडिएंट्स जो हैं, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट, मैं आपको प्रोडक्ट्स पे लेके जाती हूँ। सो जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है, दैट इज आवर रिपेयर एंड बैलेंसिंग फोमिंग फेस वॉश। ओके, सो दिस फेस वॉश कम्स विद अ ब्रश। तो ये जो ब्रश है, इट इज सो इजी टू यूज कि आपने बस पंप करना है इस ब्रश पे, अपने आप आपका फेस वॉश आ जाएगा, एंड इसी बॉटल से डायरेक्टली आपको पूरे फेस पे आपको रब करना है सॉफ्टली। इसमें ब्रश है, ब्रश एनीवे बहुत सॉफ्ट है, डज नॉट मीन कि ज्यादा हार्डली आप ब्रश करोगे तो एनीवे स्किन पे लगेगा। सॉफ्टली पूरे फेस पे आप रब करो इसको, एंड अच्छे से फेस वॉश कर लो। एंड मेक श्योर इससे आप अलग से मेकअप हटाने के लिए यूज ना करें। काफी लोग फेस वॉश को मेकअप हटाने के लिए भी यूज करते हैं। आई वुड सजेस्ट नॉट टू डू दैट, क्योंकि आपको फिर ये 2 से 3 बार 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 करना पड़ेगा टू टेक आउट ऑल द मेकअप। क्योंकि ये मेकअप रिमूवर नहीं है, ये फेस वॉश है, एंड मेकअप रिमूविंग का प्रोसेस इज ऑलवेज यूजिंग अ मेकअप वाइप और अ मेकअप रिमूवर। जैसे हमारे पास मिसलर वाटर है, वी हैव गोग्लो क्लेंजर। आप गोग्लो क्लेंजर से फेस क्लीन करके, तो हमेशा मेकअप हटाने के लिए आपको पहले मेकअप रिमूवर यूज करना है, एंड उसके बाद आपने फेस वॉश करना है। मेकअप हटाने के लिए हमेशा आपने डबल से ट्रिपल क्लेंजिंग करनी है, विच इज मेकअप रिमूवर एंड फेस वॉश। फेस वॉश आप डिपेंड करता है 2 बार आप वॉश कर रहे हैं अच्छे से मेकअप पूरा निकालने के लिए, क्योंकि हम जितना भी अच्छे से मेकअप निकालें, मेकअप रिमूवर से थोड़े बहुत पार्टिकल्स फेस में रह जाते हैं स्किन के अंदर। सो फॉर दैट आप डबल से ट्रिपल क्लेंजिंग करके देखिए, ठीक है। सो दिस फेस वॉश, 1 second. Okay. So basically, I'm not going to take you to the details of the ingredients, क्योंकि पूरी ही रेंज में मोस्टली सेम ही इंग्रेडिएंट्स, ये पूरी रेंज विटामिन सी एंड हेम्प, आपने हेम्प सीड ऑयल पे फोकस करना है। जब आप लोग भी कहीं पे बाहर ट्रेनिंग करेंगे, आपने हेम्प सीड ऑयल एंड विटामिन सी पे ही फोकस करना है, बिकॉज दिस इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ दिस एंटायर स्किन केयर रेंज। देन कम्स आवर रिपेयर एंड बैलेंसिंग फेस स्क्रब। फेस स्क्रब आपने कब करना है? once in 10 days or 15 days, और यू कैन ऑल्सो डू, अगर आपके स्किन में ऐसा है कि बहुत ही ज्यादा आपके नोज पे ब्लैक हेड्स जल्दी जल्दी आ जाते हैं, देन यू कैन डू once in a week also. ओके, यूजुअली स्क्रबिंग जो होती है हम करते हैं 10 to 15 days में। बट अगर आपका ज्यादा सन एक्सपोजर है, आप बाहर ज्यादा रहते हैं, आउटडोर ज्यादा रहते हैं, देन यू कैन ऑल्सो डू इट once in a week. Twice in a week थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है फॉर स्क्रबिंग, एंड इट कैन कॉज मोर सेंसिटिविटी टू द स्किन, इसीलिए स्क्रब बहुत ज्यादा नहीं करते हैं हम फ्रीक्वेंटली। स्क्रब आपने कब करना है? पहले आपने फेस वॉश करना है, एंड देन जेंटली स्क्रब करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द नोज एंड ऑल ओवर योर फेस। आप स्क्रब यूज करके देखेंगे, अगर किसके पोर्स हैं, जैसे हमारे चीक्स पे पोर्स हो जाते हैं ना, बहुत बड़े पोर्स नहीं बट फाइन पोर्स, मेरे को ये इंस्टेंट रिजल्ट दिखता है, वो मिनिमाइज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। सो स्क्रब वर्क्स फॉर दैट ऑल्सो, इट रियली प्यूरिफाइज द एंटायर स्किन। तो बहुत जेंटली, बहुत सॉफ्ट है इसका स्क्रब भी, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा हार्श और चुभता है फेस पे, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा लेके आप नोज से स्टार्ट करके देन रब ऑल ओवर योर फेस। अगर स्किन में एक्ने है, देन अवॉइड यूजिंग स्क्रब, क्योंकि स्क्रब से एक्सफोलिएट होगा, एंड देन वो एक्ने ज्यादा स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। सो ट्राई कि जो आपका एक्ने प्रोन एरिया है
वहां पे ना करके, मतलब अगर एक्टिव एक्ने है उसकी बात कर रही हूँ मैं, एक्ने नहीं है बट आपके स्किन में एक्ने होते रहते हैं, तब आप यूज कर सकते हो। बट अगर एक्टिव एक्ने है, उनके ऊपर यूज नहीं करना है स्क्रब, नहीं तो वो स्प्रेड होके और ज्यादा आपके एक्ने कर सकता है। स्क्रब आपको किसी भी टाइप का नहीं करना है एक्टिव एक्ने स्किन पे। हाँ, सो आप इसको जेंटली आप ऑल ओवर योर फेस आप लगाएंगे, आप फेस वॉश करेंगे, आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखेगा। जस्ट अ सेकेंड, आई एम सो सॉरी, मैं 2 सेकेंड के लिए म्यूट कर रही हूँ, मेरे पास पैरेट्स हैं, तो आई एम जस्ट गोइंग टू मूव देम आउट ऑफ माय रूम। एक सेकेंड। कोई बात नहीं, कभी कभी प्रॉब्लम थोड़ी सी आती है फ्रेंड्स। इससे पहले कशिश जी हमारे साथ आगे शेयर करते हैं, तो 2 मिनट का बस वेट करेंगे, और सीरियसली अपने पास पेन और पेपर जरूर रखिएगा, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है वो आपको आगे जाकर के आपके लोगों को देनी है, और ये आपको यूज भी आने वाली है। तो चलिए 2 मिनट वेट करते हैं कशिश जी का। और हेम्प सीड के बारे में इन्होंने बताया हमें, और विटामिन सी तो हमारी स्किन के लिए वैसे भी बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, सभी को पता है। थैंक यू सो वेरी मच कशिश जी, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच। आई एम सो सॉरी, मेरे पास 4 पेट्स हैं और वो बहुत ज्यादा तंग करते हैं यूजुअली जब भी मेरी ऑनलाइन, मैं इसलिए ऑनलाइन ट्रेनिंग्स प्रेफर नहीं करती कि कोई ना कोई आके डिस्टर्ब करता है। I'll just share my screen again. ओके, विजिबल है? यस मैम। ओके ओके, सो ये था हमारा स्क्रब। मैं बहुत ही इजी वे में समझा रही हूँ, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं रखना चाहती सेशन को। सो थर्ड इज आवर रिपेयर एंड बैलेंसिंग मिल्क सिरम। सो दिस इज द सिरम। ये आपका यूज होगा बेसिकली फेस वॉश के बाद, ठीक है। स्क्रब आपने वीक में 1 से 2 बार करना है। सो जो सीक्वेंस है प्रोडक्ट्स यूज करने की, 1 सेकेंड मैं आपको नीचे दिखाती हूँ। सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ यूजिंग योर प्रोडक्ट। सो फेस वॉश, स्क्रब, सिरम, ऑयल एंड मॉइस्चराइजर, ठीक है। सो इसकी जो सीक्वेंस है, इसमें जो सेकंड स्टेप है स्क्रब का, ये आपका वीकली होगा, वंस और ट्वाइस इन केसेस ऑफ जिनके ज्यादा जल्दी ब्लैक हेड्स आ जाते हैं, फाइन वो व्हाइट हेड्स आ जाते हैं ना, जिनके ज्यादा एक्सपोजर है टुवर्ड्स सन या ज्यादा आउटडोर काम है, उनके लिए वन सॉरी ट्वाइस अ वीक, अदरवाइज वंस अ वीक, संडे टू संडे आप ऐसे स्क्रब कर सकते हैं फेस। अदरवाइज बाकी सारे स्टेप्स आप एवरी डे मॉर्निंग एंड नाइट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ट्राई कि सुबह आप उठ के फेस वॉश, अगर सब कुछ आपने रोज नहीं लगाना है, सुबह उठ के आपने फेस वॉश, सिरम एंड मॉइस्चराइजर लगा लिया, एंड देन शाम को आपने फेस वॉश करा, सिरम लगाया। अगर आपको सिरम शाम को अवॉइड करना है, सिरम अवॉइड करके फेस ऑयल लगा के एंड मॉइस्चराइज करके यू कैन गो टू स्लीप। ऐसे भी आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने चारों एक साथ यूज करने हैं। करेंगे तो इट इज डेफिनेटली बेनिफिशियल। स्किन केयर की एक यही होता है कि आप सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो वो एनीवे बहुत ज्यादा अच्छे से इफेक्ट देता है, आपकी स्किन को रिजल्ट वैसे ही देगा। बट फॉर पीपल जो सब कुछ एक साथ यूज नहीं करना चाहते हैं, तो आप ऐसे 3 प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इसकी पूरी रेंज यूज कर रही हूँ, आई एम यूजिंग द एंटायर रेंज एंड आई लव इट। मैंने, मेरे पास जो भी पहले दूसरे ब्रांड्स के थे, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ इस चीज में बिल्कुल भी, मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। मेरे पास जो भी दूसरे ब्रांड्स के स्किन केयर थे वो मैंने अपने मेकअप किट में डाल दिए, जो मैं अपने क्लाइंट्स के लिए करती हूँ, एंड मैंने लिटरली ये ही यूज करना शुरू कर दिया बिकॉज ये बहुत अच्छे से मेरी स्किन को सूट करता है। सो बेसिकली माय मोस्ट बिगेस्ट कंसर्न इज सेंसिटिविटी, कि कुछ भी सूट नहीं करता, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा रहता है। सो मिल्क सिरम अगेन आप थोड़ा सा हाथ पे लेके वार्म करेंगे एंड देन अप्लाई इट ऑल ओवर योर फेस। सो इसमें हमारा मलबेरी एक्सट्रैक्ट भी है। सो मलबेरी होता है हिंदी में, अगर शहतूत का पेड़ होता है ना, शहतूत वाला जो फ्रूट होता है, सो मलबेरी वो होता है। सो बेसिकली पूरे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे प्रोडक्ट्स में। सो इट विल वर्क वेरी गुड एंड इट गिव्स यू वेरी नाइस
हाइड्रेशन टू द स्किन, बहुत अच्छा स्किन में से टाइट आई वुड से आपकी स्किन को थोड़ा फर्म कर देता है। आई वोंट से एंटी एजिंग वाला काम नहीं है, बट आपकी स्किन को फर्म कर देता है, नॉट टू द लेवल ऑफ एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स, बट स्टिल थोड़ा जो प्री मेच्योर एजिंग वाली चीज थी उस वे में इट गिव्स यू वेरी नाइस फर्मनेस एंड प्लम्पीनेस टू द स्किन, बहुत अच्छे से स्किन को आपके प्लम्प अप कर देता है। सो दिस इज द work of the milk serum. Then comes our face oil. So face oil basically is used for people who have very dry skin. So for people जो हमारा ये वाला oil है and the cellular sorry the pristine dry oil, ये दोनों oil जो हैं ये cold pressed oil हैं और ये दोनों oils यूजुअली सब स्किन टाइप पे जा सकते हैं। जो कोल्ड प्रेस ऑयल होते हैं वो हर स्किन पे जा सकते हैं, वो हर किसी को सूट करते हैं। हर किसी को एज हर स्किन टाइप के लिए बने होते हैं वो। बट फॉर पीपल हु हैव वेरी एक्ने प्रोन स्किन, कई बार क्या होता है एक्ने हो जाते हैं, तो उस केस में आपको फेस ऑयल अलग से, जैसे हम फेस ऑयल अलग से हाथ में लेके लगाते हैं ना पूरे फेस पे, वो ना करके आपने जैसे मैंने पहले बोला था सिरम में या फिर मॉइस्चराइजर में 1 से 2 ड्रॉप मिक्स करके लगा सकते हैं। अनदर थिंग, ये आपका अलग से स्किन केयर वाला ऑयल है। ये आपका आई डोंट नो यहाँ पे जो भी अभी अटेंड करे उन्होंने कितनी मेरी फिजिकल ट्रेनिंग्स अटेंड करे हैं जो ब्यूटीफुल ट्यूसडेज में होते हैं, तो उसमें क्या होता है मैंने आपको बताया था, जो प्रिस्टीन ड्राई ऑयल है वो आप फाउंडेशन में मिक्स कर सकते हैं 1 से 2 ड्रॉप, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ऑयल आपके फाउंडेशन को थोड़ा डार्क कर देता है। वो आप मिक्स कर सकते हैं फॉर हाइड्रेशन, ठीक है, क्योंकि वो एकदम अलग से आपके स्किन के रेंज नहीं है, बट आपको उसमें वो यूज हो सकता है। ये आपका ऑलरेडी स्किन केयर रेंज वाला प्रोडक्ट है, ये आपका फाउंडेशन के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस ऑयल का सिर्फ काम है हाइड्रेशन देना। ये आपका अलग से एक स्किन केयर रेंज है जिसका अलग एक पर्पस है। ओके, सो हम उसमें फाउंडेशन में भी मिक्स करते हैं प्रिस्टीन ड्राई ऑयल को फॉर मोर हाइड्रेशन एंड ग्लो। हाइड्रेशन होती है तो स्किन पे ग्लो ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये वाला आपका फाउंडेशन में नहीं जाएगा, ये आप सिर्फ सिरम या फिर मॉइस्चराइजर में यूज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने अलग से ये पहले फेस पे लगाया एंड टू कि आप ऐसे सोचो कि बहुत ज्यादा ग्लो दे देगा ये, तो हम इसको सिरम या मॉइस्चराइजर में भी मिक्स करके थोड़ा और लगा लेते हैं, इससे और ज्यादा ग्लो आएगा। ऐसा नहीं होगा, वो और ज्यादा ओवरलैप करेगा आपकी स्किन को, वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपने ये भी ध्यान रखना है, अगर स्किन केयर को आप हर एक चीज को आप लेयर करते रहोगे, बहुत ज्यादा लेयर एज इन कि आप बहुत सारा सारा लगा के ये सोचिए कि बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाएगा, उससे भी स्किन बहुत ज्यादा ऐसे इम्प्रूव नहीं होती है, वो अलग रिजल्ट्स दिखाने लगती है। उसे जब आप मेकअप लगाओगे तो मेकअप अलग सा पैची होगा, ड्राई वाला पैची नहीं, वो अलग ग्रीसीनेस वाला पैची होगा और आपका बेस टिकेगा ही नहीं फेस पे। सो ये भी आपने ध्यान रखना है कि आपने बहुत ज्यादा लेयर अप नहीं करना है एंड उसको स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व होने देना है। Another is, so last product is a moisturizer. So the moisturizer gives you very good hydration to the skin and moisturizer आपका last step होगा skin care में, and this entire range is good for all skin types. So ऐसा नहीं है कि oily skin लगा सकते हैं या सिर्फ dry skin लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, हर skin type लगा सकते हैं। मेरी combination skin है, मेरे अगर आप देखोगे कि मेरे को अभी एक्ने भी हो रहा है, तो ये मेरी पूरी कुछ एलर्जी हो गई थी स्किन में, एक्ने भी हो रहा है, मेरे टी जोन ऑयली रहता है, मेरे चीक्स ड्राई रहते हैं, तो जो एलर्जी हुई थी मेरे से चिन एरिया पे, ये हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से पूरी फ्लेकी होता है, क्योंकि जब स्किन इंप्रूव होती है कुछ हील होता है तो वो पूरा फ्लेकी हो जाता है, तो वो पूरा ही एक ही चीज में ये मॉइस्चराइजर सब कुछ रिजल्ट शो कर देता है। वो ऑयलीनेस भी नहीं देता है बट हाइड्रेशन भी दे देता है। मेरे टीजों में मैंने अभी मेकअप से पहले यही मॉइस्चराइजर लगाया तो अलग से एकदम ऑयली ऑयली भी नहीं होता है, ड्राई भी नहीं होता है। सो यस, दिस वाज आवर हेम्प रेंज। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मैंने बहुत ये आई थिंक ये पहली स्किन केयर की पीपीटी है जो इतनी ज्यादा डिटेल में है, बट मेरे को फिर भी आप लोगों को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाना था, बिकॉज आई एम श्योर
इतनी ज्यादा डिटेल में पीपीटीज या टेक्स्ट लैंग्वेजेस सबको समझ नहीं आती है एंड इट गेट्स अ लिटिल बोरिंग। तो सिंपल लैंग्वेज में समझने में ज्यादा इजी भी होता है। सो आई विल जस्ट रीआइटरेट व्हाट आई सेड। सो जो हेम्प रेंज है, हेम्प रेंज में जब आपने आगे जाके ट्रेनिंग करनी है, आपने दो चीजें ध्यान रखनी है इसमें। हेम्प सीड ऑयल है एंड विटामिन सी है। ये आपके दो मेन इंग्रेडिएंट्स आपको बताने हैं कि इन दो का बेनिफिट आपको स्किन पे मिलेगा। विटामिन सी इज एनीवे आपका ब्राइटनेस देने के लिए, एंड जो हेम्प सीड ऑयल है वो आपको हाइड्रेशन देगा एंड स्किन को रिपेयर करेगा। सिंपल लैंग्वेज, ठीक है? हेम्प सीड ऑयल हाइड्रेट एंड रिपेयर, विटामिन सी ब्राइटनेस। इजी, ठीक है? आपने ये चीज बोलनी है। इसमें आते हैं आपके 5 प्रोडक्ट्स। 5 प्रोडक्ट्स आर आपका फोमिंग फेस वॉश, वी हैव आवर फेस स्क्रब, वी हैव मिल्क सीरम, वी हैव फेस ऑयल एंड मॉइस्चराइजर। 5 स्टेप्स तो एनीवे हमारे स्किन केयर के बेसिक होते ही हैं करने के लिए। स्क्रब आपका वंस इन अ वीक होगा और ट्वाइस अ वीक अगर ज्यादा स्किन एक्सपोजर है, सो सॉरी, टुवर्ड्स द सन, ओके। अगर आपकी स्किन एनीवे इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है तो वंस इन 10 to 15 डेज भी कर सकते हैं, ओके। बट करना जरूर है, इससे आपकी एनीवे स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी। देन कम्स अ सिरम। सिरम आपका फेस वॉश के बाद आएगा। स्क्रब आपका वंस और ट्वाइस अ वीक लगेगा, बट फेस वॉश एंड सीरम आपका एवरी डे लगेगा। देन कम्स अ फेस ऑयल। फेस ऑयल हर कोई लगा सकता है अदर देन पीपल हु हैव एक्ने प्रोन स्किन। मेरे को स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था मेरे फेस पे, बट लेटर ऑन थोड़े छोटे छोटे दाने आने लग गए थे। उसके बाद मैंने उसको सिरम में मिक्स करना शुरू करा तो तब नहीं आए। ये अभी जो मेरे फेस पे दाने हैं ये इससे नहीं आए हैं, ये अलग मेरे कुछ स्किन रिएक्शन था, तो दोनों का मिक्स नहीं करिएगा। सो या इसको फेस ऑयल सॉरी सिरम एंड मॉइस्चराइजर में मिक्स करेंगे तो आपको कुछ भी एक्ने की प्रॉब्लम नहीं होगी, इन केस किसी को एक्ने की प्रॉब्लम है। एंड मॉइस्चराइजर विल गिव यू वेरी नाइस हाइड्रेशन। ये बिल्कुल भी हैवी प्रोडक्ट नहीं है, बहुत ही लाइट वेट प्रोडक्ट है एंड इट विल गिव यू वेरी नाइस हाइड्रेशन टू द स्किन। आई होप समझ आया हो। I'm done with the hemp PPT description. So shall I continue with the eye makeup? समझ आया ये पूरा? बहुत अच्छा कशिश जी। और जो आपने लास्ट में सम अप किया वो बहुत अच्छे से समझ आया, सबको याद रहने वाला है कि हम सी टेस्ट के अंदर और विटामिन सी है इसके अंदर। थैंक यू सो मच, कंटिन्यू Most कीजिए। welcome. Okay. So next is our eye makeup. So eye makeup is basically हमारा festive season के लिए जो हम करेंगे, वो मैं दो आपको eye makeup करके दिखाऊंगी। ये आपको tips and tricks याद रखनी है, ये मैं अपनी हर ट्रेनिंग में बोलती हूँ। क्या प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ वो मैं डेफिनेटली बताऊंगी, बट कैसे यूज कर रही हूँ आपको वो देखना है, ताकि आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे ना अटके रहो कि हाँ मैम ने इस प्रोडक्ट से करा था तो मैं भी इसी प्रोडक्ट से कर पाऊंगी, और मे बी कोई और प्रोडक्ट पे ही अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है। आप अगर ट्रिक ध्यान रखेंगे कि कैसे यूज हुआ है, आप किसी भी प्रोडक्ट से कर पाएंगे। ओके, सो टू स्टार्ट विद, just give me 1 minute. I will just take out the pencil. So आज हम कर रहे हैं इंटेंस कलर आई पेंसिल एंड स्टारडस्ट आई शेडो से। I will also quickly time in here so that आप लोगों को easily दिखे। And also ये I'm sure Zoom sessions are very easy to use, but makeup के लिए आप जितना physical sessions attend करेंगे for any trainer, आपको उतना beneficial होगा। Plus आप अगर इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो भी मैं आज बताऊंगी आपको वो समझ नहीं आएगा। आपकी वीडियो ऑफ हो गई है कशिश मैम। हाँ, मैं वो 1 सेकेंड हेयर टाई कर रही थी ओके। ताकि मेकअप क्लियरली दिखे।
Just taking out one product. Okay. I hope I'll just in my camera. पहले वाला एंगल बेटर था या अभी बेटर है? ये अच्छा है। ये बेटर है? ओके। यस मतलब आई मेकअप इसमें बेटर दिख रहा है? यस मैम। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय आई मेकअप। सो आई मेकअप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं, हमारे पास जो भी कंसीलर या कॉम्पैक्ट कंसीलर या फाउंडेशन कुछ भी है आप वो यूज करेंगे। बहुत ही थोड़ा सा, मैं मेरी कंसीलर स्टिक यूज कर रही हूँ, ये है 03। ओके, इसको मैं लेके बहुत हल्का सा आईलेट पे लगा रही हूँ टू क्रिएट द बेस। बहुत सारा नहीं लगाना है, लोग बहुत सारा लगा देते हैं इसको एंड ये ग्रीसी हो जाता है। अगर हम बहुत ज्यादा क्रीमी प्रोडक्ट आईलेट पे लगाएंगे ये क्रीज कर देता है। बहुत थोड़ा सा लेके ऑल ओवर योर आईलेट। देन जो भी आप अपना कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर रहे हैं, जो भी शेड है, कोई भी शेड स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है इसमें, वो लीजिए। एंड मैं फ्लफी आई शैडो ब्रश ले रही हूँ, उससे मैं ऑल ओवर द आईलेट लगा रही हूँ। अच्छे से मैं इसको पाउडर कर रही हूँ। अब देखो, अच्छे से पाउडर करने का बेनिफिट ये होता है कि वो क्रीज नहीं करेगा। हमने क्रीम प्रोडक्ट कम लगाना है, पाउडर थोड़ा ज्यादा करना है। तो I'm just tapping the powder into the skin. मैं अच्छे से इसको बस प्रेस कर रही हूँ एंड देन ब्लेंडिंग। ओके, ये जब हो जाएगा अब हम करेंगे एक ट्रिक। हमारे पास जैसे कि पाउडर प्रोडक्ट्स नहीं है, सो आई एम गोइंग टू यूज द ब्राउन कलर फ्रॉम द कॉन्टोर एंड हाइलाइटर किट। ये मैं सेम आई शैडो ब्रश पे ले रही हूँ एंड मैं अपनी क्रीज पे लगा रही हूँ। अच्छा, व्हाइट बोर्ड ऑन करा है क्या किसी ने? ओके, सो मैं ये क्रीज पे लगा रही हूँ। क्रीज क्या होता है? जब हम हमारी आईज ओपन करते हैं, ये जो लाइन आती है ये होती है हमारी क्रीज। तो इसके ऊपर जाएगा ये ब्राउन कलर, बहुत थोड़ा सा कलर लेके एंड आप यहाँ पे एक इल्यूजन क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैं ये जो आई खोलने के बाद ये सॉकेट आता है ना, मैं उसके अंदर लगा रही हूँ। तो जब ब्रश उसके अंदर जा रहे हैं तो आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली एक लाइन बन रही है। तो इससे आपका क्या होगा, आपकी अच्छे से आई डिफाइन होगी। ओके, इफ यू कैन सी द डिफरेंस, दोनों साइड डिफरेंस दिख रहा है? यस मैम। डेफिनेशन ऐड हुई है। यस मैम। सेम वे ऑन द अदर साइड। आपने ये बैक एंड फोर्थ एंड सर्कुलर मोशन में करना है। आप ये आई ओपन करके, प्लेसमेंट के लिए आपको आई ओपन करके लगाना है। बाकी बाद में ब्लेंडिंग करते टाइम आप आईज क्लोज कर सकते हो, बट फॉर प्लेसमेंट टू स्टार्ट विथ आप इसको आई ओपन करके लगाएंगे ताकि आपको पता चले कि ये कहाँ पे लगेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी आर, इसके एक और वे बताती हूँ मैं पहले दूसरे स्टेप पे जाने से। आप इसको आउटर कॉर्नर पे भी लगा सकते हो। मैं बहुत थोड़ा सा आउटर कॉर्नर पे ऐसे करके लगा रही हूँ, बहुत थोड़ा। मैं डार्क नहीं कर रही हूँ बिकॉज मेरे को डार्क नहीं चाहिए, ये बस डेफिनेशन ऐड करेगा।
जैसे बहुत थोड़ा सा लगा के दोनों तरफ। और ये मैं किस एंगल पे लगा रही हूँ, ये मैं ऐसे डायगोनल ले रही हूँ, जो आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे एंगल पे ले रही हूँ मैं, बहुत सॉफ्टली, एंड देन सर्कुलर मोशन में करके इसको ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत डार्क नहीं करना है, इसको लाइट ही रखना है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे थोड़ा विंग आउट इफेक्ट दे देगा। आप चाहो तो इसको आई के नीचे भी लगा सकते हो। आई विल मूव ऑन टू द फर्स्ट स्टेप। सो इसका क्या है, इसमें आपका आई मेकअप बिल्ड होगा फ्रॉम नेचुरल टू हैवी। सो पहले मैं ले रही हूँ मेरी इंटेंस कलर आई पेंसिल। आई एम टेकिंग द कलर ब्लैक। सो द कलर इज डीप ब्लैक। Just going to sharpen it. एंड मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी क्लोज टू द फ्लैश लाइन। ओके, हमने इसको लाइनर की तरह लगाया। ये हम बेस क्रिएट कर रहे हैं, और ये आप एवरी डे भी कर सकते हैं। ये आप लुक एनहांस कर रहे हो, इसको हम बिल्ड करेंगे। और मैंने लिया है स्मजर ब्रश। स्मजर ब्रश का अर्बन कलर का ही आई स्मजर ब्रश है। उसकी टिप से मैं इसको ऐसे बैक एंड फोर्थ करके ब्लेंड कर रही हूँ। ये आपने बस एक बेस क्रिएट करना है, इट डज नॉट हैव टू बी वेरी परफेक्ट। ओके, ये आपका स्मज लाइनर इफेक्ट आ गया। आप ये भी करके जा सकते हैं। आप, कई लोगों को आई शेडोज लगाना नहीं पसंद है आईज पे, एंड दे जस्ट लाइक ऐसे मोटा मोटा काजल। तो मोटा मोटा काजल लगाने की ये आपकी एक दूसरी टेक्निक हो सकती है एनहांस करने के लिए आपका लुक। सिर्फ मोटा काजल लगाना तो इट्स वेरी इजी एंड हर कोई कर सकता है ऊपर नीचे। इसको आप ऐसे स्मच करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक स्मज लाइनर लुक दे देगा, and it will give you a very nice smoked out look. So basically जो हम आजकल मूवीज में देखते हैं, जैसे आलिया भट्ट का लुक हो गया, उनका मेकअप मिकी कॉन्ट्रैक्टर करते हैं। मिकी कॉन्ट्रैक्टर इज अ वेरी बिग मेकअप आर्टिस्ट इन द फिल्म इंडस्ट्री। वो ऐश्वर्या राय, काजोल, इनफैक्ट मुकेश अंबानी की वाइफ, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, उनका भी मेकअप वो ही करते हैं। सो जो उनका सिग्नेचर लुक है, दिस इज हिज सिग्नेचर लुक। और ये ही आजकल इवन अगर आप ब्राइड्स में देखो या मूवीज में भी देखो तो ये ही लुक ज्यादा चल रहा है। सो आई एम गोइंग टू डू इट ऑन द अदर साइड ऑल्सो। पतला लाइनर, इसको हम पतला इसलिए रखेंगे क्योंकि जब हम इसको ब्लेंड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली मोटा हो जाएगा, इसलिए हम इसको पहले ही पतला लाइनर लगाते हैं। अगर आप इसको पहले ही बहुत थिक कर लोगे और जब आप इसको स्मच करोगे तो ये पूरी आपके आईलेट पे आ जाएगा। जस्ट ब्लेंडिंग इट आउट, ठीक है। सो दीज आर द टू वेज। यहाँ पे बहुत ज्यादा पतला लगा के यू स्मज इट, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करके, एंड यू कैन मेक इट मोर थिकर। तो ये इंटेंसिटी आपकी अकॉर्डिंगली बढ़ सकती है। मैं दोनों आई पे आपको डिफरेंट आई मेकअप करके दिखाऊंगी। ओके, इसको just giving a finishing look. Now we move on to our eyeshadow. अब ये सेम स्टेप आप कंप्लीट किसी भी लेवल पे कर सकते हो। आपने लाइनर लगाया, स्मच करा, मस्कारा करो, एंड यू कैन कंप्लीट योर लुक। सेम इफेक्ट आप नीचे कर सकते हो। मैं एक आई पे अभी करके दिखा देती हूँ क्योंकि मुझे आपको डिफरेंस दिखाना है। So I will do it on this eye. नीचे मैंने हल्का सा आउटर कॉर्नर पे लगाया है, अंदर नहीं लगाया, आउटर कॉर्नर पे लगाया। मेक श्योर आप पेंसिल हमेशा बंद कर रहे हो क्योंकि ये ड्राई हो जाएगी जल्दी। इसको आप सेम इसी टेक्निक से, दिख रहा है मैं और पास आ गई हूँ कैमरा के, यस मैम। हल्के हाथ से लैश लाइन पे आपने इसको ब्लेंड करना है।
ओके, सो यू सी ये आपको नीचे भी एक स्मज्ड इफेक्ट दे देगा। अंदर आपको काजल लगा के मस्कारा करना आप कर सकते हैं, आपको ऐसे ही लुक देना है आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों ही टेक्निक्स सही हैं, आपकी पर्सनल चॉइस पे है आपको कब क्या लुक करना है। आप अलग अलग फंक्शंस पे अलग इफेक्ट करके जा सकते हो। एक एक इवेंट पे आप ऐसा इफेक्ट करके मस्कारा करके जा सकते हैं, एक पे आप फुल ऑन काजल लगा के ऊपर नीचे अच्छे से उसको थिक एंड डार्क करके जा सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारी आईज बड़ी भी दिखती हैं फॉर पीपल हु हैव स्मॉल आईज, और उनको होता है कि हमें आईज बड़ी दिखाने, तो ये टेक्निक बेस्ट रहती है कि आप बाहर ऐसे ब्लैक ड्रॉ करो, अंदर कुछ नहीं लगाओ, मस्कारा करो, इससे आपकी आईज बड़ी दिखेंगी। ओके, नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। आई एम टेकिंग अ सिल्वर कलर ताकि वो स्क्रीन पे दिखे। ये टेक्निक आप किसी भी कलर से कर सकते हो, पर्पल हो गया, ब्लू हो गया, गोल्ड हो गया, कोई भी कलर ले सकते हैं आप। टेक्निक सेम रहेगी, कलर चेंज होता रहेगा। एंड कोई भी मेटालिक कलर आप लें तो बेटर है क्योंकि वो शाइन ऐड करेगा एंड वो इफेक्ट आएगा आपको जो मैं दिखाना चाह रही हूँ। मैं सॉरी, डायरेक्टली मैं पेंसिल से ब्रश के ऊपर कलर ले रही हूँ। सो दिस इज सिल्वर शाइन 09 इंटेंस कलर आई पेंसिल, एंड मैं इसके ऊपर आईलिड के ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। दिस गिव्स यू वेरी नाइस शाइन। ये आपका क्विक वेडिंग मेकअप, वेडिंग एज इन आपकी अपनी वेडिंग नहीं, बट फॉर समवन एल्सेस वेडिंग, ये आपका क्विक वेडिंग मेकअप हो सकता है इवन फॉर एनी फेस्टिवल और इवेंट्स। कि आपने बस लाइनर करा, स्मच करा, एक पेंसिल ली, फटाफट से आई शेडो लगाया, मस्कारा करके, एंड देन यू कैन गो। सो आपको इसमें जितनी ज्यादा शाइन चाहिए, आपको जितना ज्यादा कलर चाहिए, आप उतना ज्यादा कलर लेके लगा सकते हैं। मैं थोड़ा और ले रही हूँ, मैं आपको थोड़ा डार्क करके दिखा रही हूँ। एंड देन यू प्रेस इट इन द सेंटर। सेंटर पे क्यों? क्योंकि सेंटर ज्यादा हाईलाइट होता है, तो इसमें आप लगाओगे तो ज्यादा अच्छे से शाइन दिखेगी। ये बस ऐसे पैट करके लगाना है आपको, एंड देन पैट करके मैं इसको स्लाइड कर रही हूँ बेसिकली, कोई और मूवमेंट नहीं कर रही हूँ। एंड देन क्लीन साइड से जब ब्रश पे ऑलमोस्ट कुछ नहीं है तो मैं से ऊपर से इसको नीचे लेके आ रही हूँ, थोड़ा ब्लेंडेड इफेक्ट देने के लिए, मतलब अलग से एक लाइन ना दिखे उसको अवॉइड करने के लिए मैं क्लीन साइड से बहुत हल्के हाथ से क्रीज के ऊपर, बेसिकली क्रीज के ऊपर लगा रही हूँ मैं। एंड देन इसको और ब्लेंड करने के लिए हम हमारा ब्लेंडिंग ब्रश यूज करेंगे, एंड ब्लेंडिंग ब्रश पे कुछ भी नहीं है, क्लीन ब्रश से आपने सिंपल ब्रश कर देना है। आई डोंट नो ये स्क्रीन पे इतना क्लीन आ रहा है जितना सामने से है, मैम नजर आ रहा है ना? ओके, अब इसको फिनिश करने के लिए हम इसको डार्क करेंगे। दोबारा से जो हमने ऊपर लगाया है उसको हम डार्क करेंगे। हमने पहले क्यों लगाया था वो, ताकि जब हम दोबारा लगाएं वो इंटेंसिटी उसकी और ज्यादा आए। अगर हम बिना नीचे लगाए अभी इसके ऊपर करते, ये इतना डार्क नहीं आता जितना अभी आएगा। एंड देन जस्ट smudging it, same technique, back and forth। यहाँ पे हमने पतला रखा है, बहुत मोटा नहीं रखा है लाइनर। ओके, इसमें आप नीचे भी कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताएंगे, स्टेप्स कभी भी कहीं पे भी हो सकता है। ये सेम मैं यहाँ पे भी कर सकती हूँ, नीचे भी अच्छे से काजल लगा के मस्कारा करके आई कैन फिनिश ऑफ द लुक। स्मज लाइनर की जगह आपको अगर नॉर्मल लाइनर लगाना है, आप नॉर्मल लाइनर भी लगा सकते हो।
इसमें कलर्स चेंज हो सकते हैं, आप कोई भी कलर कर सकते हो, बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप, जैसे अगर आपने सिल्वर की जगह पर्पल यूज करा, जो हमारी डीप पर्पल 12 पेंसिल है, अगर आपने वो यूज करा, अगर आप चाहो लाइनर आप ब्लू लगा लो तो वो अच्छा नहीं लगेगा, हम जोकर लगने लगते हैं ऐसे मल्टीपल कलर्स लगाने से। सो आपने मल्टीपल कलर्स ऐसे नहीं लगाने हैं। सो यू जस्ट अप्लाई योर पर्पल एंड लाइनर आपने लगाना है, आप ब्लैक लगाओ। ये क्या होता है, ब्लैक है आपका सेफेस्ट कलर, तो इससे आपका लुक इनहेंस होगा एंड अलग से हम कलरफुल नहीं लगेंगे। ओके, सो ये आई होप समझ आया हो, बहुत इजी टेक्निक से समझाया मैंने ये। और आप इसको मस्कारा करके यू कैन कंप्लीट दिस लुक। दूसरे आई पे मैं आपको दूसरा कलर लगा के दिखाऊंगी एंड आई विल शो यू उसको आप कैसे डिफरेंटली यूज कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। बेसिकली सेम टेक्निक है, मैं दूसरा कलर यूज कर रही हूँ, दिस इज गोल्ड कलर, दिस इज गोल्ड माइन 10। ओके, मैं ब्रश पे ले रही हूँ दूसरी साइड एंड देन आपने ऑल ओवर आईलिड लगाना है। अब ये गोल्ड आपका बहुत सॉफ्ट गोल्ड है, इसमें बहुत ज्यादा कलर नहीं है। स्पेसिफिकली अगर आप इस वैसे ब्रश पे लेके लगाएं, इसमें बहुत ऐसे स्पार्कली ग्लिटर्स नहीं है जैसे हमारे सिल्वर में है। सो फॉर पीपल who want eyeshadow effect but natural, वो गोल्ड यूज कर सकते हैं, बट डिपेंडिंग आपके आउटफिट के साथ मैच होना चाहिए। अगर आपके आउटफिट में सिल्वर है तब आप गोल्ड लगा के नहीं जा सकते, वो मैच नहीं करेगा। सो इसी कितना अच्छा सटल लुक आगे की आई शेडो है, स्क्रीन पे यूजुअल से थोड़ा कम दिखता है। सो ये बहुत सटल है, अगर कोई ऐसे पास से देखेगा तो देयर इज कलर, देयर इज शाइन, और लाइनर से वो ऑटोमेटिकली एनहांस हो रहा है, बट बहुत ओवरडन भी नहीं लग रहा है। ये आप दिन में भी करके जा सकते हैं, अभी दुर्गा पूजा आ रही है, आप उसमें भी करके जा सकते हैं, वो ओवरडन नहीं लगेगा। ज्यादा शाइन चाहिए, आप थोड़ी सी फिंगर पे कलर लेके आपने सेंटर में, यू सी इंस्टेंटली शाइन आई है, सेंटर पे लेके ऐसे लगाना है। ओके, किसी को अगर थोड़ी मीडियम शाइन चाहिए। अब इसको और कैसे एनहांस कर सकते हैं, अब ये अगेन टेक्निक सेम रहेगी, आप किसी भी कलर से ये टेक्निक रिपीट कर सकते हैं, जस्ट आपको टेक्निक फॉलो करनी है इसकी। सो आई एम गोइंग टू यूज, सो या आई एम यूजिंग दिस वन। सो स्टारडस्ट आई शेडो में मैं यूज कर रही हूँ मैजिक टच। सो स्टारडस्ट में वी हैव more beautiful colors. We have this blue color, we have this rose gold color, and we have this bronze color. ठीक है, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो डिपेंडिंग आप क्या कर रहे हो। इसके ऊपर ब्रॉन्ज भी जाएगा एंड गोल्ड भी जाएगा, बट मुझे भी आपको ज्यादा शाइन वाला इफेक्ट दिखाना है, जब आपको ज्यादा शाइन चाहिए। ठीक है, आपने ब्रश को हाथ पे लेना है थोड़ा सा कलर, दिस इज द बेस्ट वे, इससे आपकी मिस्टेक्स के चांसेस कम होंगे। हाथ से फिंगर पे लो एंड देन आपने आईलेट पे लगाना है, से आपको ऐसे स्पार्कली शाइन दे देगा। फॉर पीपल हु वांट मोर स्पार्कली शाइन, आई होप दिख रहा हो। यस मैम। ऐसे हमने पैट करके लगाना है, इससे क्या होगा, आपके ना स्टार्क नहीं होगा आई शैडो, क्योंकि ये लिक्विड ग्लिटर आई शैडो है। अगर आप इसको एकदम से ऐसे लगा देंगे, आप ब्लेंड करने में देरी करेंगे, वो पैच बन जाएगा, वो और ज्यादा गंदा दिखने लगेगा। तो ये बेस्ट टेक्निक है कि आप कलर लो, ब्रश से थोड़ा सा हाथ में लगाइए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही लेना है, बहुत सारा हाथ में मत निकालिएगा, वो ड्राई हो जाएगा। फिंगर से लो, और इसको भी हमने जल्दी जल्दी करना है। फिंगर पे आया एंड देन pat it in the center और all over your eyelid, focusing on the center, and then जो भी remaining product है फिर से लो, and then outer corner पे हल्का सा
ब्रश से भी कर सकते हो एंड फिंगर से भी कर सकते हो। फिंगर से इसकी ज्यादा शाइन आएगी। सीसी एकदम ग्लिटर इफेक्ट आ गया है, दिख रहा है? यस मैम। सेम टेक्निक आप, अगर मैं इस पे भी आपको दूसरा कलर लगा के दिखाती हूँ। मैं इस पे आपको रोज गोल्ड लगा के दिखा रही हूँ। सो दिस इज ग्लैम 05। सो विद अनदर फिंगर मैंने कलर लिया, आई एम टेकिंग इट ऑन माई फिंगर, और मैं इसको सेंटर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब इसमें क्या हुआ है, रोज गोल्ड प्लस सिल्वर, इसमें मल्टी ग्लिटर हो गए हैं। तो अगर आपके पास इन केस ऐसा कुछ आउटफिट है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा कलर लगाना है, बट मैच करना चाहिए, इंस्टेंट ग्लिटर इंस्टेंट शाइन, तो ऐसा आप अपना मेकअप एनहांस कर सकते हैं किसी भी लेवल पे। और ये सारे स्टेप्स आप कर सकते हैं, सारे स्टेप्स फ्रॉम स्टेप 1, फ्रॉम अप्लाइंग द लाइनर, उसको लाइनर को स्मच करके, देन पेंसिल से आई शैडो क्रिएट करके, उसके ऊपर आप ये स्टारडस्ट आई शैडो लगा रहे हैं, फिर आप मस्कारा करें। ये सब स्टेप्स आपके अलग से भी यूज हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारे स्टेप्स आपके एक साथ ही जाएंगे, आप अलग से भी ये सारे स्टेप्स कर सकते हो फॉर मेकअप। फॉर एग्जाम्पल, लाइनर लगा के फिनिश द लुक, पेंसिल से आई शैडो क्रिएट करके फिनिश द लुक, स्टारडस्ट लगा के फिनिश द लुक। सो यू कैन एंड द स्टेप इन एनी मोमेंट, एनी टाइम। ओके, सो दिस वाज आवर स्टारडस्ट आई शैडो। इसको अगर आपने डार्क करना है, इस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आया है, बट इन केस टू मेक इट मोर डार्कर, मैं थोड़ा सा और लाइनर लगा रही हूँ एंड ब्लेंडिंग इट सॉफ्टली। हमेशा आप पीछे से ब्रश पकड़ेंगे जब भी आपको सॉफ्टर एप्लीकेशन चाहिए। अगर आपको ऐसे स्टार्क स्मज्ड लुक या ऐसे पैची कुछ नहीं करना है, तब आप हमेशा ब्रश को पीछे से पकड़ेंगे एंड देन मैं सेम कलर नीचे लेके जा रही हूँ जो भी ब्रश में रिमेनिंग है। सो दीज आर योर 2 ways ऑफ डूइंग योर आई मेकअप। ऊपर करके नीचे कुछ नहीं, हैवी मस्कारा करो। दूसरी साइड आप ऊपर ऊपर एंड नीचे दोनों लगाओ। अंदर काजल अवॉइड कर सकते हो, लगाना है लगा सकते हो, मैं अभी लगा के नहीं दिखा रही हूँ आपको। सो दीज आर द 2 ways ऑफ डूइंग योर आई शैडो। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। आई ट्राइड कि बहुत इजी वे में मैं आप लोगों को सिखा सकूं फेस्टिव लुक में। अब इसमें ये है टेक्निक आपको ध्यान रखने हैं, कलर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, यू कैन डू एनी कलर। ब्लैक की जगह आप ब्लू, जैसे गोल्ड करा है, या अगर आप बहुत ही नेचुरल गोल्ड कलर था या एकदम नेचुरल कुछ आईलाइनर है, तो आप डेफिनेटली कलरफुल लाइनर्स कर सकते हैं। वन सेकेंड। ओके, आप डेफिनेटली कलरफुल लाइनर कर सकते हैं। जैसे बहुत ज्यादा इसमें शाइन नहीं, जैसे अभी शाइन करा, इससे पहले जो गोल्ड था उसमें आप ब्लू लाइनर लगा के कर सकते हैं। वो गंदा नहीं लगता। ये आपको ध्यान रखना है, कलर के साथ कलर नहीं जाएगा, ब्राइट कलर के साथ ब्राइट कलर नहीं जाएगा। कोई न्यूड या म्यूटेड कलर होना चाहिए, थोड़ा नेचुरल कलर होना चाहिए, उसके साथ आप कलरफुल कर सकते हैं। पर अगर आप ब्राइट कलर्स, इसके साथ अगर मैं कलरफुल लाइनर करूंगी तो बहुत जोकर लगेगा। इसके साथ अगर मैं मे बी पर्पल या कोई डार्क कलर लगाऊंगी, वो फिर भी सटल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है ना। यहाँ पे आपको आईज में देखने में ही लग रहा होगा यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है, तो इसको हमने म्यूटेड रखना है। सो या दीज आर द टेक्निक्स। आई एम डन, माई सेशन इज डन। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कशिश मैम। एंड सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगी स्टारडस्ट वाली जो आई शेडो का आपने टिप्स एंड ट्रिक्स बताया मुझे। एक्चुअली मैंने डायरेक्ट कर लिया था और वो पैची हो गया था जैसे आपने कहा, और फिर मैंने उसको साइड रख दिया कि ये मेरे से नहीं होगा, किसी प्रोफेशनल का ही अच्छा, वर्क है।
एंड अच्छा, आज आपने बहुत अच्छे से बताया कि हाँ हम उसको कैसे कर सकते हैं, उसको हैंड पे रखें एंड देन ब्रश से उसको करना चाहिए। हाँ। बहुत ब्यूटीफुल। एक और मुझे चीज ऐड करनी है, स्टारडस्ट की एक और चीज है, अगर आप उसको लेयर करते रहेंगे, अगर आप फिंगर से भी लगा रहे हो, एक तो आप ऊपर लगाते रहोगे तो वो बहुत लेयर होगी, क्या होगा, ग्लिटर गिरेगा। ये आई शैडो की एक टेक्निक और स्पेशलिटी यही होती है कि ज्यादा फॉल आउट नहीं देता है। ज्यादा फॉल आउट ये तब देगा कि आप अगर, अब जैसे ये ड्राई हो गया है, मैं ब्रश लेके इसके ऊपर और लगाती रहूं या कुछ करती रहूं तो ये गिरने लगेगा। ठीक है, ये अभी ऐसे इंटैक्ट रहेगा, इसमें मेजरली एक या दो ग्लिटर कहीं पे गिरा होगा। आप इसको ड्राई होने के बाद आप इस पे बार बार करते रहोगे तो ये गिरता रहेगा। आपने इसलिए इसको इंस्टेंट काम करना है। अगर आप हाथ से भी बार बार लेके लगाओगे या ब्रश से या डायरेक्टली इसकी वॉन्ड से, वो इतना पैची हो जाएगा, आपको वो स्टेनिंग करेगा। तो आपने इसको नेचुरल रखना है। थैंक यू सो वेरी मच कशिश मैम। आई होप कि सभी को इतना मजा आया होगा जितना मुझे आया, और मेरा फेवरेट है एक्चुअली। किसी भी प्रोडक्ट को आप फेवरेट बना लो एंड देन उसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो, उसको सीख सकते हो एंड देन आप उसको स्प्रेड कर सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो उतने कॉन्फिडेंटली जितनी आज कशिश मैम ने हमारे साथ इसको किया। बहुत बहुत शुक्रिया कशिश मैम एंड थैंक यू सो वेरी मच कि हम नॉर्मल पीपल भी इसको एज ए प्रोफेशनल मेकअप करके कैरी करके जा सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच कशिश जी, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। फ्रेंड्स, हेम्प के जो हमारा नया प्रोडक्ट रेंज आई उसके बारे में भी कशिश जी ने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि कैसे 5 प्रोडक्ट्स को हम लोग को कैसे यूज करना है और क्या कहाँ यूज नहीं करना है। और उसके बाद आई मेकअप जो इन्होंने बताया वो बिल्कुल अलग अलग ओकेशन पर अलग अलग तरीके से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, वो भी उन्होंने हमको बताया। और दोनों आईज का मेकअप एकदम डिफरेंट लग रहा था। एक आईज का लग रहा था सटल कि भाई आप कहीं भी जा सकते हो, जो कि गोल्ड मुझे बहुत पसंद आया। एंड देन सिल्वर जो मेकअप मैम ने दिखाया वो किसी पार्टी में आप वियर करके जा सकते हो। बहुत ब्यूटीफुल दोनों के दोनों जो मेकअप थे। चलिए अब चलते हैं अपनी क्लोजिंग की तरफ। और क्लोजिंग में कल है संडे, कल संडे को करिए वर्क बहुत अच्छी तरह से अपने अपने लोगों के साथ एंड देन मंडे को हमारा होगा परिवर्तन जो कि रोशनी मैम करने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया कशिश मैम अगेन आपका। थैंक और यू, मैं एग्जिट कर सकती हूँ? यस मैम, बिल्कुल मैम। ओके, और थैंक यू आशा सो करते हैं। मच प्रीति जी। थैंक यू सो वेरी थैंक मच। यू। थैंक यू। टेक केयर। थैंक यू। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स मंडे को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच। आशा करती हूँ एंजॉय किया होगा आपने ये सेशन, मैंने जैसे मैंने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मोदी क्या